अस्सलामुअलैकुम साइबर सेक वाली चैनल पर खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो आईटी और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी की। अगर कोई भी इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो उसे समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आपको तकरीबन हर बड़ी कंपनी में यही सिस्टम मिलेगा। तो चलें इसको बिल्कुल आसान ज़बान में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी आखिर है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर हम इसके अंदर की कोर कंपोनेंट्स को देखेंगे, यानी ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है। उसके बाद हम यूज़र्स और कंप्यूटर्स की मैनेजमेंट, ग्रुप पॉलिसीज़ और फिर डोमेन ऑथेंटिकेशन यानी लॉगिन का प्रोसेस कैसे काम करता है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में हम बड़े स्केल पर देखेंगे कि ट्रीज, फॉरेस्ट्स और ट्रस्ट्स क्या होते। तो पहला सवाल, एक्टिव डायरेक्टरी है क्या? देखिए, इसे समझने के लिए ना पहले इस मसले को समझना होगा जिसे ये हल करता है। जरा सोचें, जब कोई कंपनी छोटी होती है तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है उसके नेटवर्क को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसको ऐसे देखें, एक छोटा सा बिजनेस है, 5 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। आप एक एक करके सबको मैनेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जब वही बिजनेस फैलकर एक बड़ी कंपनी बन जाए जिसमें 320 कंप्यूटर्स हों, 157 यूजर्स हों और वो भी 4 अलग अलग दफातर में, तो क्या अब एक एक कंप्यूटर पर जाके काम करना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर आपको एक सेंट्रल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और इस मसले का पहला हल है विंडोज़ डोमेन। ये बस एक तरीका है जिससे किसी एक कंपनी के सारे यूजर्स और कंप्यूटर्स को एक इंतज़ामी छतरी के नीचे ले आया जाता है। ये सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट की तरफ पहला कदम है। और इस सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का जो दिमाग है ना, वही है एक्टिव डायरेक्टरी, या जिसे हम शॉर्ट में एडी कहते हैं। ये एक मरकजी कैटलॉग की तरह है, एक फ़ोन बुक समझ लें, जिसमें डोमेन की हर चीज़, यूज़र्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, सबकी इंफॉर्मेशन एक जगह पर स्टोर और मैनेज होती है। अच्छा, तो ये जो ईडी का दिमाग है, ये रहता कहाँ है? ये जिस सर्वर पर चलता है उसे कहते हैं डोमेन कंट्रोलर या डीसी। ये इस दिमाग का समझे फिजिकल घर है। और एक बात याद रखने की है, जिसका डीसी पर कंट्रोल हो गया, समझे उसका पूरे नेटवर्क पर कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एडी क्या है और क्यों है। अब ज़रा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि वो कौन से बुनियादी अज्जा या ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी नेटवर्क की बुनियाद बनाते हैं। देखें, एडी में ना बुनियादी तौर पर 4 किस्म की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सबसे पहले तो आते हैं यूज़र्स, यानी लोग जो काम कर रहे हैं, या कोई सर्विस अकाउंट। फिर हैं मशीन्स, यानी नेटवर्क पर मौजूद हर कंप्यूटर का अपना एक अकाउंट। इसके बाद आते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स, जिनमें हम यूज़र्स और मशीनों को डालकर इजाज़तें यानी परमिशंस देते हैं। और आखिर में ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स या ओयूज़, जो इन सब चीज़ों को तरतीब से रखने और उन पर पॉलिसियां लगाने के लिए कंटेनर्स की तरह काम करते हैं। अब इन तमाम ग्रुप्स में से एक ग्रुप खास तौर पर खतरनाक है, डोमेन एडमिन्स। जैसा कि वायरडॉगसेक ने कहा, ये समझे कि गॉड मोड है। मतलब इस ग्रुप का मेंबर पूरे डोमेन पर कुछ भी कर सकता है। इसीलिए किसी भी हैकर का सबसे बड़ा टारगेट यही होता है कि किसी तरह वो डोमेन एडमिन का अकाउंट हैक कर ले, क्योंकि फिर पूरा नेटवर्क उसके हाथ में होता है। जो लोग नए हैं वो अक्सर ओयूज़ और सिक्योरिटी ग्रुप्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, ओयूज़ का मकसद है चीज़ों को मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइज करना, बिल्कुल जैसे कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, और एक यूज़र एक वक्त में एक ही ओयू में हो सकता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी ग्रुप्स का मकसद परमिशंस देना है, जैसे किसी फोल्डर या प्रिंटर का एक्सेस, और एक यूज़र बहुत सारे ग्रुप्स का हिस्सा हो सकता है। चलें, अब ज़रा प्रैक्टिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखें, हर छोटे मोटे काम के लिए किसी को फुल एडमिन राइट्स यानी गॉड मोड देना तो बेवकूफ़ी है ना? खुशकिस्मती से एक्टिव डायरेक्टरी में कामों को महफूज तरीके से तकसीम करने का एक बहुत अच्छा तरीका मौजूद है। इस प्रोसेस को कहते हैं डेलीगेशन। इसका मतलब है कि आप किसी को पूरे किले की चाबियां देने के बजाय सिर्फ एक खास कमरे की चाबी देते हैं जिसका उसे काम है। यानी आप किसी यूज़र या ग्रुप को एक मखसूस ओयू पर कुछ खास काम करने के इख्तियारात दे देते हैं, बगैर उसे पूरा डोमेन एडमिन बनाए। इसकी एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें सेल्स डिपार्टमेंट के लोग बार बार अपने पासवर्ड भूल जाते हैं। अब आप क्या करेंगे?
आप सेल्स वाले OU पर राइट क्लिक करके डेलीगेट कंट्रोल में जाएंगे। वहां से आप IT सपोर्ट के बंदे फिलिप को सिलेक्ट करेंगे और उसे सिर्फ एक काम की इजाज़त देंगे, रीसेट यूज़र पासवर्ड्स। अब इसका नतीजा क्या होगा? फिलिप सिर्फ और सिर्फ सेल्स के यूज़र्स के पासवर्ड रीसेट कर सकेगा और पूरे नेटवर्क में कुछ भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर लिया और काम भी डेलीगेट कर दिए, लेकिन अब इन सब पर रूल्स और रेगुलेशंस कैसे लागू करें? ये काम होता है ग्रुप पॉलिसीज़ के ज़रिए, जो पूरे नेटवर्क के लिए उसूल बनाती हैं। एक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट या GPO बहुत सारी सेटिंग्स का एक पैकेज होता है जो ये बताता है कि कंप्यूटर्स और यूजर्स को कैसा बर्ताव करना है। इन पॉलिसीज को फिर हम OUs के साथ लिंक कर देते हैं ताकि वो उनमें मौजूद यूजर्स और कंप्यूटर्स पर अप्लाई हो जाएं। और ये पॉलिसियां कंप्यूटर्स तक कैसे पहुंचती हैं? एक खास शेयर्ड फोल्डर होता है सिसवॉल, उसके जरिए ये सब तक पहुंच जाती हैं। इसकी भी एक प्रैक्टिकल मिसाल देखते हैं। फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि सेल्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट के यूज़र्स कंट्रोल पैनल ना खोल सकें। तो करना क्या होगा? सबसे पहले एक नई GPO बनाएंगे, उसे नाम दे दें रिस्ट्रिक्ट कंट्रोल पैनल एक्सेस का। फिर उसके अंदर जाकर कंट्रोल पैनल को ब्लॉक करने वाली सेटिंग ऑन कर देंगे और आखिर में इस GPO को सेल्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट वाले OU से लिंक कर देंगे। बस अब इन डिपार्टमेंट्स में कोई भी कंट्रोल पैनल नहीं खोल पाएगा। चलें जी, अब बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की, यानी जब कोई यूज़र नेटवर्क पर लॉगिन करता है या किसी चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो एक्टिव डायरेक्टरी उसकी शनाख्त कैसे कंफर्म करता है। ये बिल्कुल एक डिजिटल हैंडशेक की तरह है। इस काम के लिए ना 2 मेन प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं। पहला है केरबरोज। ये आजकल का डिफ़ॉल्ट और सबसे मॉडर्न तरीका है। ये टिकट बेस्ड सिस्टम पर काम करता है और बहुत ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि इसमें यूज़र का पासवर्ड कभी भी नेटवर्क पर ट्रैवल नहीं करता। दूसरा है NetNTLM। ये एक पुराना प्रोटोकॉल है जो चैलेंज रिस्पॉन्स पर काम करता है। ये कम सिक्योर है लेकिन पुराने सिस्टम्स के साथ कंपैटिबिलिटी के लिए इसे अभी भी रखा हुआ है। केरबरोस का प्रोसेस थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन ऐसे एक थीम पार्क की मिसाल से समझते हैं। पहला स्टेप, आप पार्क के मेन गेट पर अपना पासवर्ड दिखाकर एक पूरे दिन का पास लेते हैं। इस पास को कहते हैं TGT। ये आप KDC यानी डोमेन कंट्रोलर से लेते हैं। दूसरा स्टेप, अब आपको किसी झूले पर बैठना है तो आप अपना पूरे दिन वाला पास दिखाकर उस एक झूले की टिकट लेते हैं। इस टिकट को कहते हैं TGS। ये आप किसी खास सर्विस जैसे फाइल शेयर के लिए लेते हैं। तीसरा और आखिरी स्टेप, अब आप झूले वाले को वो टिकट दिखाते हैं और वो आपको अंदर जाने देता है, यानी आप TGS उस सर्विस को दिखाते हैं और वो आपको एक्सेस दे देती है बगैर दोबारा पासवर्ड मांगे। अब तक हमने जो भी बात की वो एक ही डोमेन के अंदर की थी, लेकिन जब कंपनियां बहुत बड़ी मल्टीनेशनल हो जाती हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर कैसे बड़ा होता है? चलें अब जरा जूम आउट करके उसके बड़े आर्किटेक्चर को देखते हैं। यहाँ पर 3 बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है ट्री। ये ऐसे डोमेन्स का मजमुआ है जिनका बुनियादी नाम एक ही हो, जैसे theum.local और uk.theum.local। फिर आता है फॉरेस्ट, जो कि बहुत सारे ट्रीज का मजमुआ होता है जिनके नाम अलग अलग हों। और आखिर में है ट्रस्ट। ये 2 अलग अलग डोमेन्स या फॉरेस्ट्स के बीच में एक भरोसे का रिश्ता है जो एक डोमेन के यूजर्स को दूसरे डोमेन की चीज़ें इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। तो अब जब हमने ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, रूल्स और रिश्ते देख लिए हैं तो एक लम्हे के लिए सोचें, एक हैकर या अटैकर इस पूरे सिस्टम का, इन असूलों का, इन ट्रस्ट्स का और इन पॉलिसीज़ का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कैसे कर सकता है? यही वो सवाल है जो एक्टिव डायरेक्टरी सिक्योरिटी को समझने की तरफ हमारा अगला कदम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।